तो दिल्ली में कोरोना का संकट गहराता चला जा रहा है और साथ ही साथ इस वक्त कोरोना के साथ अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा किल्लत दिल्ली में नजर आ रही है तो वो ऑक्सीजन की नजर आ रही है। ऑक्सीजन का टैंकर अगर हम देखें, ऑक्सीजन के टैंक देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के लिए भरवाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर की अगर हम भीड़ भी देखें तो दिल्ली पुलिस भी एक अलग ही रोल में नजर आ रही है। कहीं पर वो एस्कॉर्ट करती नजर आ रही है, कहीं अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाती हुई नजर आ रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और इस वक्त कितनी बड़ी ये चुनौती है और कैसे इससे निपटा जा रहा है, साथ मिलकर के हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस चीफ एस एन श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर, इस टफ टाइम में और इतने व्यस्त टाइम में हमारे साथ वक्त निकालने के लिए और कुछ बातें शेयर करने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक बिल्कुल ही अलग रोल है सर। कहीं पे दिल्ली पुलिस का व्हीकल एस्कॉर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का टैंकर अगर जा रहा है उसको, ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर भीड़ है तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, और ऐसे में अस्पतालों में भी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाने के लिए भी दिल्ली पुलिस की मदद ली जा रही है। सर, कितनी बड़ी ओवरऑल देखा जाए तो ये चुनौती है सर, और इसे कैसे डील किया जा रहा है? आपने ठीक कहा, ये एक चुनौती है हम सबके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी है और पूरा जो सिस्टम है, जो सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि दिल्ली पुलिस टैंकर्स को एस्कॉर्ट करते हुए दिखी है, हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पहुंचा रही है। इसके अलावा कई सारे चीज और भी दिल्ली पुलिस कर रही है। कई रिक्वेस्ट आ रहे हैं घरों से जिसको ऑक्सीजन की सिलेंडर्स पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा हम दिल्ली सरकार को सजेशन हमने दिया कि एक इस प्रकार से बनाए तरीका जिससे हमें जो हॉस्पिटल्स हैं और जगहों से जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसको हम एक तरह से हेल्पलाइन बना करके सबको तैयार हो जाएं ताकि लोगों को हम हेल्प कर सके। तो अब एक इस प्रकार की एक सिस्टम बनी हुई है जिसके तहत ऑक्सीजन सिलेंडर्स या टैंकर्स दिए जा रहे हैं। तो इसमें दिल्ली पुलिस का एक अहम रोल मैं मानता हूं। और सर, किस तरह की दिक्कतें या चुनौतियां हैं? एक तरफ आपकी फोर्स है, लॉकडाउन भी है, चीजों को इंश्योर करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी सब आपके अंडर आता है, और दूसरी तरफ अब लोग मदद की गुहार या फिर मदद या आस से अगर देख रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को देख रहे हैं। कितने कॉल्स कैसे आप रिसीव कर रहे हैं और कैसे इसे मैनेज कर रहे हैं सर? देखिए, दिल्ली पुलिस बेसिकली एक मदद करने के नियत से काम कर रही है। जो लॉकडाउन भी हमने जो एनफोर्स किया है वो इसलिए एनफोर्स किया है कि ये जो वायरस का जो चेन बढ़ जा रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है, उसको चेन को रोकने के हिसाब से। साथ में इस बात को भी ध्यान दे रहे हैं कि बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या कमोडिटीज हैं उनको मिलने में किसी को दिक्कत ना हो, तो एक फाइन ट्यून करना पड़ता है। इसके अलावा एक जो मानवीय जो रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक स्पिरिटेड जो हमारा काम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन टैंकर्स मुहैया कराना। दूसरा, जो इवन क्रीमेटोरियम में किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, वहां पे भी दिल्ली पुलिस है। आपने ये भी देखा कि कई ऐसे बॉडीज हैं जिनको कोई टच नहीं करना चाहता है, वहां पे दिल्ली पुलिस आकर के उसको दफनाने में भी मदद कर रही है। बहुत सारी डिमांड्स जो आ रही है मेडिसिन उपलब्ध कराने का, मेडिसिन शॉप्स पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, जहां ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स है वहां में भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, सुचारू रूप से काम करे हो, तो ये सारा जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। तो कैसे फिर मोटिवेट कर रहे हैं सर अपनी फोर्स को अगर देखा जाए तो? कि इससे पहले भी फर्स्ट वेव में कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली पुलिस के जवानों की भी थी जो कि संक्रमित हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे। अब दोबारा उससे मल्टीफोल्ड लगे हुए हैं आप लोग और दिल्ली पुलिस लगी हुई है, ऑक्सीजन की भी एक और जिम्मेदारी आ गई। तो ऐसे में अपनी फोर्स का मोटिवेशनल लेवल अप करना, अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, तो ये कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर एक दिन करीब करीब 250 पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं और
वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ड्यूटीज के लिए। सबसे बड़ा जरूरी है कि हमारा जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन है हमारे फोर्स के साथ वो बराबर चल रहा। आप उसे ऑडियो मैसेज से कहें या वीडियो मैसेज से कहें या बल्क एसएमएस से कहें या पर्सनल ब्रीफिंग, जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पर्सनल ब्रीफिंग हो सके एट डिफरेंट लेवल पे, एक हमारे लेवल पे होता है और डाउन द लाइन जो बाकी ऑफिसर्स भी हैं इसी प्रकार से ब्रीफिंग करते हैं। हमने ऐसे प्रोटोकॉल बनाए हैं कि अगर जब भी संक्रमित होते हैं और लक्षण दिखते हैं तो कैसे टेस्ट कराया जाए, अगर बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में बेड्स उनको मुहैया कराना। हमने कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए हैं जो होम क्वारंटाइन के अलावा एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं। हमने कुछ ऐसे समाज सेवी संस्थान से बातचीत करके ताकि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं अगर जब भी उनको जरूरत पड़े तो वो चीजें उनको उपलब्ध हों। एक बात तो हमारे पुलिसकर्मी को साफ ये उनको संज्ञान में है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारा डिपार्टमेंट हमारा ध्यान देगा। तो ये एक मनोबल को हमेशा ऊंचा रखता है और इसी के वजह से ये सारे इतने जो रिस्क टेकिंग जॉब्स हैं वो भी करते जा रहे हैं। सर, आज के भी कई अखबारों में अगर मैं कोट करूं और कई ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं कि देखिए स्थिति कुछ और है, डाटा कुछ और आ रहा है। शमशान घाट अगर आप चले जाइए 24-24 घंटे की वेटिंग है, वहां पे लोगों को नहीं मिल रहा। और एक चेहरा ये भी आता है कि लोगों की मौतें हो रही है, उनके परिवार वाले बाहर हैं लेकिन उनका क्रिमिनेशन करने की कोई और नहीं है, तो दिल्ली पुलिस आगे आई। एग्जाम्पल मैं अगर दूं भी तो वो देखिए लेह के कर्नल है जो कि लेह में तैनात है और उनके परिवार के सदस्य की कोविड से मौत हुई तो दिल्ली पुलिस आगे आई। लेकिन जब ये इल्जाम या फिर ये बात कही जाती है कि डाटा कुछ और है, सामने कुछ और आ रहा है और उसके बारे में रिपोर्टिंग कुछ और हो रही है, इस स्थिति को आप कैसे क्लियर करेंगे सर? देखिए, इसके बारे में मैं विशेष तौर पे नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन मैं इस समय पे यही कहूंगा कि सारे लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। एमसीडी आप कहें, पुलिस कहें, दिल्ली सरकार कहें, सब ऐसे जगह भी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे ये क्रिमिनेशन हो सकता है। क्योंकि जिस रेट से डेथ्स हो रही हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, जाहिर है कि इसमें कुछ दिक्कतें तो जरूर होंगी, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है उसको, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और सर, एक बेसिक कंप्लेन आ जाती है, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि दवाइयों की कमी हो गई, रेमडेसिविर की कमी या कोई और इंजेक्शन की कमी, तो कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन के लिए भी हमने देखा बहुत से लोगों पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन उसकी भी कालाबाजारी चल रही है। सो इज़ इट डिफिकल्ट सर, एक तरफ बाकी जगहों पर ध्यान करना, दूसरी तरफ दिल्ली में तुरंत ये कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। इस वक्त क्या स्थिति सर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये रेमडेसिविर के लिए और भी मेडिसिन के लिए ये कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ऐसे हमारे को सूचनाएं मिली है। हम लोगों ने इसके कंट्रोल करने के लिए कई सारे केसेस रजिस्टर किया है और हमने सीज भी किया है। और मैं आपको जानकारी देता हूं, हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल की है कि ये जो दवाई पुलिस ने सीज किया है, इसको मालखाने में या पुलिस स्टेशन में रखने के बजाय इनको अगर ये ठीक पाए जाते हैं तो इनको दोबारा हम हॉस्पिटल्स में भेज पाए ताकि इनका इस्तेमाल हो सके। तो ये भी एप्लीकेशन डाला है। सिलेंडर्स की, बहुत लोग सिलेंडर्स की भी होर्डिंग कर रहे हैं, तो और उसे काफी हाई रेट्स पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस भी हम लोगों ने रजिस्टर किया है। जहां पे भी ऐसा जानकारी में आता है, जैसे एम्बुलेंस सर्विस के लिए या क्रिमेशन ग्राउंड में भी ऐसी कोई अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए हमारा नजर हमेशा बना रहता है और ताकि हम एक्शन लें और स्थिति कंट्रोल में रहे, बिगड़े नहीं। सर, मैं एक या दो अंतिम सवाल जो है आम लोगों के वो लेकर के फिर उसके बाद जरूर, क्योंकि आप पे व्यस्त हैं, धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले तो ये सर, पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति क्या फर्क देखते हैं सर? इस वक्त जब हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार से इस बार कोरोना भिन्न है, क्या बदलाव देखते हैं इस बार के हालात में? मेडिकल इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो हमने देखा है, जो एक्सपोनेंशियल राइज है, उस समय था
और ग्रेजुअली इंक्रीज किया और फिर बाद में थोड़ा तेजी से इंक्रीज करने की कोशिश की गई और ज्यादा टेस्टिंग करके और आइसोलेशन करके उस पर काबू पाया जा सका। इस बार जो रेट ऑफ इंक्रीज है बहुत ही एक्सपोनेंशियल है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शायद इसी का वजह है कि जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी या की गई वो थोड़ा कम पड़ रहा है। और सर आपको लग रहा है कि अभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? आप तो लॉकडाउन भी इंश्योर करवाती है पुलिस, बाकी चीजों पर भी कंट्रोल कर रही है, ऑक्सीजन भी पहुंचा रही है, लोग फिर भी नहीं मान रहे। मैं इस बात को मानूंगा कि ये जो स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस का, इसमें एक आम नागरिक का रोल है और इतने के बावजूद भी बहुत सारे अभी भी देखने को मिलता है कि लोग मास्क नहीं पहनते या मास्क पहनते हैं तो उसे गलत तरीके से पहनते हैं। भीड़ के रूप में कई बार पाए जाते हैं, बहुत क्लोज पाए जाते हैं और ऐसे भी केसेस नजर में आए हैं जो ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का है, जहां शादियों में गैदरिंग ज्यादा करने की कोशिश होती है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया गया है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो देखिए तस्वीर वो उस वक्त भी आई और सब जगह हुई, होना था एक वक्त लॉकडाउन, आपकी जान के लिए लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की दुकानों के बाहर आप पुलिस क्या इंश्योर करवाए, वहां ऑक्सीजन पहुंचाए या फिर शराब की दुकानों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाए? एक बार मैं आपकी क्वेश्चन नहीं सुन पाया, फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, मैंने कहा देखिए आपने खुद कहा कि हाँ लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज की तो कमी है कि लापरवाही बरत रहे हैं। जिस दिन लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, लॉकडाउन होना था, उस दिन भी मैंने कहा सर कि दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ ये तस्वीर की दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लोगों तक पहुंचा रही थी, वो पहली किल्लत, वो पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी तरफ पुलिस की वही रिक्वायरमेंट पड़ गई कि शराब की दुकानों के बाद इतनी बड़ी भीड़ हो रही है तो वाइन शॉप्स को मैनेज करें या फिर वो पहले ऑक्सीजन पहुंचाएं। हाँ, ये सब सारी चीजें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉकडाउन के एंटिसिपेशन में ये वाइन शॉप पे भीड़ लग गई तो साफ पता चलता है कि लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। वो बीमारी से बचने की प्रायोरिटी कम है और कुछ और चीजों की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसमें जितना भी आप कहें वो कम पड़ेगा। लोगों को सजग रखना चाहिए और ये लापरवाही से वो खुद का नुकसान कर रहे हैं और साथ में जो समाज का नुकसान कर रहे हैं, हमारा शहर का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक कोई सावधानी बरते ताकि इस कोरोना पे हम तुरंत काबू कर सकें और इससे आगे हम बढ़ सकें जबकि स्थिति सामान्य हो जाए। मेरा अंतिम सवाल सर कि अब वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी शुरू हो जाएगा, बहुत आगे चुनौती आपके लिए भी रहने वाली है, वहां पर भी कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लगभग पुलिस में सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है। एक तो लोग जो थोड़े से अब भी हेजिटेंट है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आपकी फोर्स में वैक्सीनेशन हुआ है, एंड सेकेंड उस माध्यम से फिर आपका क्या अंतिम मैसेज होगा? मेरा मैसेज है कि हर एक किसी को जिसको भी वैक्सीनेशन मिल सकता है वो जरूर वैक्सीनेशन लें, दोनों डबल डोज लें। उससे हमारा ये समझना है कि इससे अगर वायरस स्प्रेड होता भी है तो वो फैटल नहीं होगा, ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। तो हर एक किसी को वैक्सीनेशन लेना चाहिए और हम साथ में अपने जो पुलिस कर्मियों के जो परिवार है उसके लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मिल सके और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि उन्हें बहुत दूर न जाना पड़े। जो पुलिस कॉलोनियों में भी हमारा एक सेंटर खुल जाए जहां पे हम वैक्सीनेशन उनको दे सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस वक्त निकालने के लिए। आई नो दीज आर टफ टाइम्स लेकिन यू आर डूइंग एन कमेंडेबल जॉब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी फोर्स अच्छा काम कर रही है, हम सब आपके साथ हैं एंड थैंक्स अ लॉट सर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Care presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.